कैसे हो आप सब लोग? वो आप सब बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। मैं जतिन आडा फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आज एक नई क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ डिमांड को कंप्लीट कर लिया था। डिमांड हम लोगों ने समझ लिया था कैसे बिहेव करता है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि डिमांड जब भी कम या ज्यादा होती है, उस कम या ज्यादा होने में किन किन फैक्टर्स का रोल होता है, कैसे वो उनको इफेक्ट करता है, तो डिमांड में चेंज हमें देखने को मिलता है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो जब हम मार्केट लेवल में पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल वाले लेवल्स तो आएंगे। तो कुछ जो एग्रीगेट लेवल के हो जाते हैं, पॉपुलेशन साइज हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, ये हम मार्केट लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये भी फैक्टर्स उसके साथ ऐड हो जाते हैं जब हम मार्केट की बात करते हैं। तो गाइस शुरू कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स के साथ जो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टर्स पूछे ही जाते हैं आपसे एग्जाम में। अगर आप 11th क्लास में हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम में आपके आने ही वाला है। होप आप इकोनॉमिक्स को एक सीरियस सब्जेक्ट की तरह लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डायग्राम्स की और एवरीथिंग की। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं फर्स्ट हम पॉइंट से, जो है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो पहला पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं कि प्राइस जो है वो कैसे बिहेव करता है डिमांड के साथ। हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था गाइस कि ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जब इंक्रीज होता है, जब बढ़ता है, तो डिमांड जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज हो जाता है तो डिमांड एक्सटेंड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। Between own price of a good and its demand, there is an inverse relationship, और इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं गाइस। लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था, शेड्यूल डायग्राम भी बनाया था हमने, यही हमने देखा था वहां भी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो यही फैक्टर होता है। अब यही आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंड और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, बाकी सभी फैक्टर्स में आपको इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स। तो ये कैसे इफेक्ट करते हैं डिमांड को, इनको हम रिलेटेड गुड्स भी कहते हैं। कैसे रिलेटेड गुड्स हैं ये देख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो मैंने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, अगर टी नहीं तो कॉफी। ठीक है गाइस, तो इसकी बात करें तो अगर कॉफी के प्राइसेस, कॉफी टी का एक सब्स्टिट्यूट है, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड जो टी की है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉफी के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो टी की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या क्रॉस प्राइस इफेक्ट की भी हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि जो एक गुड के बिना दूसरा वर्क नहीं कर सकता, जैसे कि पेन और इंक की हम बात करें, कार या पेट्रोल की बात करें, तो पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली लोग कार की डिमांड भी कम कर देंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिहेव करते हैं। और इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि अगर दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो एक गुड का प्राइस अगर बढ़ गया तो आप दूसरे गुड को इनटेक कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से को हम क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक गुड के बिहेव करने पे दूसरे गुड पे इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी कहते हैं। जो सब्स्टिट्यूट पे अगर हम देखें, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल गुड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, लोग सब्स्टिट्यूट की वजह नॉर्मल गुड पे आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं तो वो भी सेम बिहेव करता है, जैसे कि मैंने। तो गाइस आगे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में। तो सारी जो डिमांड है डेफिनेटली इनकम जो कंज्यूमर की होती है उसी पे डिपेंड रहती है, कैसी कंज्यूमर की इनकम है। अगर कंज्यूमर की इनकम कम है तो ऑब्वियसली वो इंफीरियर गुड्स को ज्यादा इनटेक करेगा, नॉर्मल गुड्स को कम कर पाएगा। जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल गुड्स को ज्यादा परचेज कर पाएगा और इंफीरियर गुड्स को वो कम कर देगा। ऑब्वियसली अगर उनकी उसकी अच्छी इनकम है तो वो इंफीरियर गुड्स क्यों परचेज करेगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही डिपेंड करता है वाइस वर्सा। अगर उसकी इनकम कम है तो उसकी जो नॉर्मल गुड्स के लिए जो है वो कम हो जाएगी, वो इंफीरियर गुड्स पे आ जाएगा।
और इनकम अगर बढ़ जाती है तो फिर नॉर्मल गुड्स पर वो चला जाएगा। अब बात कर लेंगे टेस्ट और प्रेफरेंस की। तो आज के टाइम में तो हम देखते हैं टेस्ट और प्रेफरेंस में बहुत ज़्यादा मार्केट जो है डिपेंड रहती है। तो उसी के हिसाब से जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है। जिस भी गुड के लिए कंज्यूमर की एक स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है कि ये तो मुझे चाहिए, तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ गुड्स होते हैं समय के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे लोगों की प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती है, सीजन्स के हिसाब से भी लोगों की प्रेफरेंसेस चेंज होती है। अगर किसी गुड के लिए कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है गाइस। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है, टाइम के साथ भी ये चेंजेस आते रहते हैं, सीजनल भी आप चेंजेस देख सकते हैं, और कंज्यूमर की इनकम पे भी आप इनकम के हिसाब से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। हर एक फैक्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है गाइस। इसमें आप काफी सारी चीजें देखेंगे, जो भी फैक्टर्स हैं एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ये इनकम पे भी फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो ये सारे देखते हैं हम फैक्टर्स। तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मान लीजिए कि जैसे कि कुछ 2 दिन बाद आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली आज अपने कार की टंकी फुल करा लेंगे। तो इफ कंज्यूमर fears about increase in the price of a commodity in future, then she will increase its demand at existing prices। तो आज ही हम उसको परचेज कर लेंगे कि अगर हमें पता होगा कि कल या परसों उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो ये होती हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, जो कि हमें न्यूज़ के थ्रू मिल सकती हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल सकती हैं। तो ये डिमांड डिपेंड करती है उन सब चीज़ों पे। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, तो जो इनकम है वो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। मान लीजिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्रीजेस इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी कर देता है? जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इक्वली नहीं हुआ, तो इस केस में ऐसा होता है गाइस, जो डिमांड होता है वो लग्जरी गुड्स की आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो नॉर्मल पीपल हैं वो पुअर, और उनकी जो इनकम है वो कम होती जाएगी। इसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएंगे, गरीब हैं वो और गरीब होते जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जब अनइक्वल हो जाती है तो ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। जो अमीर लोग हैं और अमीर हो जाएंगे तो नॉर्मल से लग्जरियस लाइफ जीने लग जाएंगे। लेकिन ऐसे ही अब बात करें तो ऐसी सिचुएशन पे जो नॉर्मल पीपल हैं उनको फिर नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पे आना पड़ेगा जब उनकी इनकम और कम हो जाएगी। तो जब ये ऐसा सिचुएशन इकोनॉमी में आ जाता है तो इस तरह की दिक्कत आती है। तो ऐसी सिचुएशंस भी बनती हैं डिमांड के साथ, ये हमें फैक्टर बताता है। पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा फैक्टर है डिमांड के लिए। अब जहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ एक पर्टिकुलर गुड की ज़्यादा डिमांड होगी। बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो नंबर ऑफ बायर भी इंक्रीज रहेंगे। जब नंबर ऑफ बायर इंक्रीज होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और जब नंबर ऑफ बायर डिक्रीज होंगे, जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ डिमांड भी थोड़ी कम रहेगी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं गाइस, जो हम डिमांड में देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं डिमांड को। डिमांड जो कम या ज़्यादा किसी भी चीज़ की आपको देखने को मिलती है, ये सारे फैक्टर्स उसमें एक की रोल प्ले करते हैं। एक्सेप्शन भी होती हैं डिमांड की, जैसे कि हमने देखा प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। तो कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड भी बढ़े। तो ऐसे ही कुछ गुड्स की हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जो कि प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं। ये दिखावा करने के काम में आते हैं, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऐसा तो नहीं कि लोग अपने मैरिजेस पे या फंक्शंस पे गोल्ड को देना या लेना। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाती है। इनका लॉ ऑफ डिमांड के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए उनको एक्सेप्शन कहा गया है। इसी तरह के सेम गुड होते हैं ग्रिफिन गुड्स। गिफिन एक रॉबर्ट गिफिन थे, स्टैटिशियन। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो जो थ्योरी थी इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन ऐसे बताया इसको कि फॉर एग्जांपल अब बात कर लें ब्रेड की। अब
ब्रेड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो ये तो नहीं कि लोग उसे परचेज करना बंद कर देंगे, तो इसलिए एक एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ जो डिमांड है वो ग्रिफिन गुड्स के केस में वो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ अगर अब ब्रेड की प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब ब्रेड को खाना बंद कर देंगे, तो ये ऑब्वियसली इंफीरियर गुड्स तो हैं, जैसे कि ये प्रेस्टिजियस गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं, गिफिन गुड्स भी एक तरह के इंफीरियर गुड्स होते हैं, इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे, फॉर एग्जांपल ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो ये नहीं कि आप उसकी डिमांड बंद कर देंगे, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है गाइस, ये दो एक्सेप्शन जो हम पढ़ते हैं। तो होप आपको जो डिमांड है, थ्योरी ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग, सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डायग्राम्स जो हमने पिछले क्लास में हमने देखे थे उसको अच्छे से आप रिवाइज करिएगा, पिछले भी जितने भी डायग्राम्स हमने देखे हैं उसको प्रैक्टिस करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसेप्ट्स और आपके अच्छे होते जाएंगे जैसे जैसे आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सप्लाई को शुरू करने वाले हैं, डिमांड हमारा खत्म हो गया। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे डिमांड में हमारा एक दूसरे में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है, लेकिन सप्लाई के साथ प्राइस का जो रिलेशनशिप रहता है वो फेवरेबल रहता है, सेम रहता है। ठीक है गाइस, उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर कोई भी क्लास की आपको नीड हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जो आपको ना समझ आया हो, मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे इन बिटवीन, बीच में जैसे जैसे होगा मुझे लगेगा मैं क्वेश्चन भी आपको रिवीजन कराता रहूँगा। एग्जाम्स आपके आ रहे होंगे आगे, SSC CGL के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आने वाले हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और कोई भी आपको कॉन्सेप्ट लगे कि आपको जानना है, थोड़ा क्लियर नहीं है, तो मुझे मेल करिए, डेफिनेटली मैं अपनी मेल आईडी हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और मिलते हैं गाइस नई क्लास में। थैंक यू सो मच।